हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम न्यू प्रश्न बैंक की यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्व का पूरा हल कंप्लीट करेंगे। मतलब क्वेश्चंस के साथ पूरा हल कंप्लीट करेंगे, है ना। तो और दोस्तों, एक खुशखबरी आपके लिए एक और है आज से कि आज से आपको 8 बजे फिजिक्स के न्यू प्रश्न बैंक की वीडियो भी आपको मिलेगी। इसमें भी आपको दोस्तों पूरे क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे हल के साथ, है ना। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करें तो अगर हम यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 में दोस्तों हमें 8 नंबर का पूछा जाएगा। हमसे 8 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से हमारे 3 रहेंगे ऑब्जेक्ट, और एक रहेगा हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र खाली स्थान होता है। मतलब जो हंसने वाली गैस है इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र दोस्तों जो होता है वो होता है N2O, है ना। तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O। नेक्स्ट है हमारा कैल्कोजन तत्व, खाली स्थान समूह के तत्वों को कहते हैं, है ना। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन परिवार है, 16वां परिवार ऑक्सीजन परिवार है। तो जो 16वां परिवार है, इस 16वें परिवार को हम कैल्कोजन तत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समूह 17 के तत्व सामान्यतः हैलोजन तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, हैलोजन तत्व कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीन की खोज खालिस्तान ने की थी। तो क्लोरीन की खोज जो है ना वो सीले ने की थी। किसने, सीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मतलब सही जोड़ियां हैं अब हमारी ये, है ना। तो सही जोड़ियों में नंबर 1 है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, तो ये आपको बताना है ना। नारंगी धूम्र क्या है ना। क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का विरंजन ये क्या है ना। रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील ये क्या है ना। और शाइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस ये क्या है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हम एक एक करके मिलाते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो नारंगी धूम्र तो हमें पता ही है। तो हमारा नारंगी धूम्र क्या है, CrO2Cl2, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का जो विरंजन है ना, वो क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक रूप से जो अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब ये क्या है पहले आपको ये बताना है। ठीक है, तो रासायनिक रूप से जो अभिक्रियाशील होते हैं वो हमारे उत्कृष्ट गैस में आ जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस, तो ये हमारी 5वीं हो जाएगी, है ना। अब बचा हमारा एक हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बचा हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो हाँ ठीक है, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील हो गया। ठीक है, तो अब हमारा बचा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया मेरे भाई, है ना, थोड़ा सा। हाँ नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं मिलाया था हमने पहले, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रयोगशाला अभिकर्मक हो गया, है ना। नारंगी धूम्र ये हो गया, क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का जो विरंजन होता है वो ऑक्सीकरण क्रिया हो जाएगी। रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील हो जाएंगे, ये उत्कृष्ट गैस हैं, और साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस हो जाएगी नियॉन। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इतना सब कंप्लीट आप बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों 5 नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, तो अब 5 नंबर के क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लेना है ना इसका अच्छे से, क्योंकि जब मैं इनको कंप्लीट कराऊंगा तो थोड़ा सा मैं अलग तरीके से कराऊंगा, हो सकता है मैं क्वेश्चन आपको नहीं दूंगा। ठीक है, चलो, है ना, चलो तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करो। देखो पहला हमारा क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 17वें समूह के तत्व कौन कौन से हैं, इनके गुण की विवेचना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला आपको 17वें समूह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है ना, विद्युत ऋणात्मकता लिखना है, और ऑक्सीकरण अवस्था लिखना है। ठीक है, चलो अब तो अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्या है, ओजोन बनाने की कोई एक विधि गुण व उपयोग लिखिए, ये हो गया। उत्कृष्ट गैसें क्या है, किन्हीं 4 उत्कृष्ट गैसों के उपयोग लिखिए। नेक्स्ट है, अमोनिया निर्माण के हैबर विधि को आवश्यक रेखा चित्र सहित समझाइए। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैसें सामान्यतः आसानी से यौगिक का निर्माण नहीं करती, किंतु जिनोन कुछ यौगिक बनाती है, कारण स्पष्ट कीजिए। इसके 2
यौगिकों के संरचना सूत्र भी लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम इनके आंसरों पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन करो। ठीक है, तो देखो ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि है ना, जिसका ये चित्र है। ठीक है, आप बना लेना, है ना। देखो ओस्टवाल्ड विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अमोनिया और वायु, है ना, को 1:10 में मिलाकर हम क्या करते हैं, ये जो आपका उत्प्रेरक कक्ष दिख रहा है, इस उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। ठीक है, और यहाँ उत्प्रेरक कक्ष में हम क्या करते हैं, मतलब जो अमोनिया और वायु है इसको प्लेटिनम जाली पर, है ना, उच्च ताप पर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ अमोनिया और वायु संपर्क करके बना लेती है NO। क्या बना लेती है, NO, जिसको हम ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण कक्ष में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, तो यहाँ NO है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 बनाती है। तो यहाँ से जो NO2 है जलती है और ये तीसरे वाले कक्ष में पहुँचती है। ठीक है, और यहाँ पर NO2 को जल में घोला जाता है, और जैसे ही जल में हम घोलेंगे तो हमें नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्राप्त हो जाएगा। इसको इस नल द्वारा हम वापस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका चित्र। ठीक है, अब हम इस चित्र के बाद इसका आपको सिद्धांत बता देते हैं। ठीक है, चलो सिद्धांत देख लो। इस विधि में अमोनिया की प्लेटिनम उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्राप्त होता है, जो ऑक्सीजन से और अधिक मात्रा से संयुक्त होकर NO2 बनाता है ना, जिसे जल में घोलने पर नाइट्रिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो देखो जो अभिक्रियाएं हैं वही है। ठीक है, जो हमने इस थ्योरी में बताया वही अभिक्रियाएं हैं, आप समझ रहे हो। ठीक है, और इनको कंप्लीट कर लेना, ये सिद्धांत हो गया, है ना। अब चित्र में हमने जो विधि बताई है आपको, वो पूरी विधि ये कंप्लीट है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट, मतलब जो हमने चित्र में बताया वही चीज़ है। ठीक है, और अच्छी से आदि आपको और अच्छे से समझना है तो हमें जो चैनल, मतलब जो यूनिट 7 की जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लिंक पर जाकर इनको बहुत अच्छे से और भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इनको सबको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, क्योंकि ये मतलब ये देखो किन्हीं बच्चों ने पढ़ के भी रखा होगा, है ना, और किन्हीं ने नहीं पढ़ा, तो मैं आंसर आपको दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो, तो अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है 17वें समूह के तत्वों के, मतलब निम्न बिंदुओं के आधार पर गुणों की स्थापना कीजिए, मतलब गुण बताइए। तो पहला हमारा गुण क्या था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ये तत्व हैं 17वें समूह के, है ना, और ये 17वें समूह के तत्व हैं। ठीक है, इसके बाद ये प्रतीक है, परमाणु क्रमांक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पूरा आपको आबहू नियम के अनुसार ही करना है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में समझें, और मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, और अच्छे से समझना है तो हमारे जो चैनल है उस पर जाएं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, अब हमारा दोस्तों इसमें सेकंड गुण था, हमारा सेकंड गुण था विद्युत ऋणात्मकता का था, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखें। ठीक है, ठीक है, चलो, हमारा दोस्तों जो थर्ड गुण था वो था हमारा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था वाला भी हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको लिखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, चलो, अब हम दोस्तों आगे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ओजोन क्या है, इसके गुण व उपयोग बताइए, मतलब इसको बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले ओजोन की बात कर लें तो ओजोन, जो ओजोन है आपको पता है, ओजोन ऑक्सीजन का त्रिपरमाणविक अणु है। मतलब ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, मतलब 3 परमाणु है ना इसमें ऑक्सीजन के, तो ये त्रिपरमाणविक अणु हुआ ना। ठीक है, और ओजोन की खोज सॉबिन, है ना, जो है ना, सॉबिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1840 में की थी, और सॉरेट तथा ब्राडी ने सन 1872 में ऑक्सीजन से इसे प्राप्त किया था। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन के अलावा इसके गुण व उपयोग देख लो, फिर मैं इसकी विधि बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये गुण हैं, है ना, ओजोन सरलता से विद्युत प्रभाव में अपघटित होकर O2 देता है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यह नीले रंग की गंध वाली गैस है, यह जल में अल्प विलेय है, यह वायु से भारी होता है। ये उपयोग है जीवाणुनाशक के रूप में, व्यंजक के रूप में, भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करने में, कृत्रिम कपूर बनाने में। ठीक है, ये इसके उपयोग हो गए हैं। ठीक है, चलो, अब इसके बनाने की विधि, तो दोस्तों इसको बनाने की हम ब्राडी ओजोनाइजर विधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्राडी ओजोनाइजर विधि का एक डायग्राम है। ब्राडी ओजोनाइजर विधि में एक यू आकार की नली होती है मेरे भाई, है ना, जिसका ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग पतला है और ये वाला भाग चौड़ा है, और इस चौड़े भाग में ये जो आपको दिख रही है एक परख नली लगी हुई है। क्या लगी हुई है, परख नली। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है ना, और इस प्रकार से जो नली है उसको हम बड़े पात्र, जो बड़ा पात्र है इसमें हम फिट कर देते हैं, है ना, जिसमें मतलब सांद्र H2SO4
का विलयन भरा होता है, ठीक है। फिर क्रियाएं चलती हैं और क्रिया के फलस्वरूप हमें ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो आप देखो ये चित्र हो गया, आप स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है। और अब इसकी ये प्रयोग विधि, ठीक है। तो ये प्रयोग विधि, इस विधि में एक यू आकार की नली होती है, ठीक है। मतलब जो आपको मैंने समझाया वही है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप समझेंगे ना, बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि मेरी जो थ्योरी होती है वो बहुत इजी होती है, ठीक है। चलो, तो ये पूरी थ्योरी है इधर तक की, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। अब स्क्रीनशॉट लेते जाओ और आप कंप्लीट करते जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों के उपयोग, मतलब कोई आपको अक्रिय गैसों के उपयोग लिखना है, कोई 4 अक्रिय, मतलब पहला तो क्वेश्चन ये है कि उत्कृष्ट गैसें क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है, शून्य वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, ठीक है। इतना लिख देना है। और कोई 4 उत्कृष्ट गैसों के उपयोग लिखना है। तो जैसे मान के चलो हीलियम के उपयोग, तो हीलियम का उपयोग ये बहुत बड़ा है, तो आपको इतना नहीं लिखना, ठीक है। आपको कितना लिखना है बता रहा हूँ। तो देखो आपको पहले क्या लिखना है, हीलियम का घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग गुब्बारों, वायुयान, टायरों भरने के लिए किया जाता है, बस आपको इतना लिखना है एक। दूसरा, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए, दूसरा हो गया, ठीक है। आपको 2-2 उपयोग लिखते जाना है प्रत्येक गैस के, ठीक है। तो यह 2 उपयोग हो गए, ठीक है। इसके बाद और भी उपयोग हैं, बाकी नियोन के उपयोग आप 2 लिख लेना, है ना। आप आर्गन के उपयोग 2 लिख लेना, ठीक है। चलो इसके आप क्रिप्टॉन के आप उपयोग भी 2 लिखना, ठीक है। तो एक उपयोग तो क्रिप्टॉन का ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको उपयोग बताते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट उपयोग ये है, नेक्स्ट ये है ना। ये क्रिप्टॉन का ही उपयोग चल रहे हैं, और ये रेडॉन के उपयोग हैं, और ये जिनॉन के उपयोग हैं, ठीक है। तो आपको तो कोई 4 गैसों के लिखना है, बाकी मैंने सभी गैसों के आपको उपयोग बता दिए, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है प्रयोगशाला विधि, मतलब जो अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि बनना है ना। तो अमोनिया निर्माण की जो प्रयोगशाला विधि है मेरे भाई, वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। चलो 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि, ये इधर से स्टार्ट है, और इसमें आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये आपका डायग्राम है अमोनिया का, ठीक है। आप इसको समझ लीजिएगा। और जो थ्योरी अगर पढ़ेंगे, देखो पहले डायग्राम बनाओगे और फिर थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि पूरी जो थ्योरी है मेरी बहुत इजी थ्योरी है, ठीक है। तो ये इसका जो है ना सिद्धांत हो गया, ये इसका सिद्धांत है जो है ना, इधर तक ये आपका सिद्धांत है, ठीक है। तो आपको सिद्धांत और डायग्राम बनाना है, प्रयोग विधि आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलो तो ये सिद्धांत आपको मिल गया है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये इसकी पूरी विधि है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों हम आगे बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, उत्कृष्ट गैसें सामान्यतः यौगिक नहीं बनाती, किंतु जिनॉन यौगिक बनाती है, इसके किसी 2 यौगिकों के नाम, संरचना, सूत्र लिखिए, ठीक है। तो देखो आपको पता है जो जिनॉन है उत्कृष्ट गैस है ना। तो उत्कृष्ट गैसें सामान्यतः यौगिक नहीं बनाती, जितनी भी जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो सामान्यतः यौगिक बनाती ही नहीं हैं, किंतु उत्कृष्ट गैसों में जिनॉन सबसे अधिक क्रियाशील होती है। इसका कारण यह है कि इसका आकार बड़ा होता है, जिससे आयनन विभव इसका मान कम होगा, इसलिए इसके जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के लिए सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, फलस्वरूप यह यौगिक बना लेती है। बस इतना सा है, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया। अब लेकिन इसने बोला कि नहीं 2 यौगिकों के नाम, संरचना, सूत्र लिखिए, तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 यौगिकों में आप लिख देना, पहला यौगिक आपका रहेगा XeF2, पहला यौगिक ये हो गया XeF2, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है आपको, संरचना, ठीक है। तो इसका जो संरचना है देखो, वो Xe से कितने F हैं, 2, तो ये Xe और ये F और ये F, ठीक है। अब देखो आपको पता है Xe के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 2 तो ये जुड़ गए, 2 बॉन्ड से 2 जुड़ गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 2 4 और ये 2 6, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा इस टाइप से कर देना ताकि वो अच्छा देखने लगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ये संरचना हो गई, और इस संरचना का नाम क्या है, रेखीय, है ना। संरचना का नाम क्या हो गया, रेखीय हो गया, है ना। और बंद कोण कितने का हो गया, 180 डिग्री का, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो 180 का ही बनेगा कोण, ठीक है। तो देखो आप लिख लेना, संरचना का नाम रेखीय, बंद कोण लिखना हेडिंग डाल के 180 डिग्री, और इसका जो संकरण होता है इसमें XeF2 में वो होता है sp3
3D ये संकरण होता है। ठीक है, इतना सब समझ गए ना, इतना सब आपको कॉपी पे लिखना है ना। ठीक है, ये आपको लिखना है मेरे भाई। ठीक है, चलो इसके बाद हम दूसरा यौगिक देते हैं, और दूसरा यौगिक हमारा दोस्तों है XeF4। एक मिनट, हाँ XeF4 ये हमारा दूसरा यौगिक है ना। संरचना बना लो, है ना। तो ये हमारा Xe हुआ, ये F, ठीक है। अब इसकी संरचना इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई, है ना। अब हमारे पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना Xe के पास, तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड जोड़े। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। ठीक है, 2 ये हैं, है ना, इसको ऐसा मुंह बना दो, 2 ये हैं, इसका ऐसा मुंह बना दो। ठीक है, और इसकी संरचना क्या हो जाएगी? चतुष्फलकीय। ठीक है, तो आप लिख देना वर्ग चतुष्फलकीय संरचना। ठीक है, अब इसमें एंगल जो होगा वो 90 का होगा, बंद कोण मतलब 90 का होगा, और संकरण होगा इसमें sp3d²। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे आज के यूनिट 7 की पूरी PDF कंप्लीट हुई हल के साथ, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, है ना। चलो मिलते हैं फिर।